हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 11th कंप्लीट कर लिया था। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11 तक के जो चैप्टर हैं क्लास 12th के, वो सारे चैप्टर आप ऊपर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको प्ले लिस्ट में आपको सेपरेटली सीरियल वाइज आपको मिल जाएंगे ना। चैप्टर 10th के अलग चैप्टर और 11th के सारे चैप्टर जो हैं वो आपको ऊपर प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं ना। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना, रेखिक प्रोग्रामन, है ना। क्या है ये? पहले इस जो बड़ा सा क्वेश्चन लिख रखा है इस पे आप कंसंट्रेट नहीं करें, पहले समझे कि लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या ना। इसमें देखो लीनियर का मतलब क्या है? रेखिक। और रेखिक का मतलब क्या है? जो भी अपने पास जो प्रॉब्लम होगी उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होगी? मैक्सिमम पावर क्या होगी? 1 होगी ना, क्योंकि रेखिक तभी तो होगा ना। जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम है z इक्वल्स टू ax प्लस by। यहाँ वेरिएबल कौन है? x और y। देखो पावर दोनों की क्या है? 1 1 है। तो ऐसा कोई फंक्शन मिलेगा ना, ऑप्टिमल फंक्शन मिलेगा ना, ऐसा कोई फंक्शन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलेगा, जिसको अपन को या तो मैक्सिमाइज करना पड़ेगा या मिनिमाइज करना पड़ेगा, है ना। या तो इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा या क्या बोलेगा वो कि इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। ठीक है। और कुछ कंडीशन दे देगा ना, कुछ कंस्ट्रेंट दे देगा, कंडीशन दे देगा, प्रतिरोध दे देगा, विरोध दे देगा, है ना, कि इनको सेटिस्फाई करते हुए कुछ इनइक्वालिटी देगा आपको, उनको सेटिस्फाई करवाते हुए आप इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, है ना। जैसे एक प्रॉब्लम है आपके सामने ना। प्रॉब्लम क्या है? देखो कि एक फर्नीचर व्यापारी 2 वस्तुओं जैसे मेज व कुर्सी का व्यवसाय करता है। ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम, ये वर्ड प्रॉब्लम है और आपको सीधी भी दे सकता है कि समस्या बना के। एग्जाम में तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो किसकी है? वर्ड प्रॉब्लम देगा, आपसे पहले समस्या बनवाएगा फिर उसका सॉल्यूशन पूछेगा ना, इस तरह की। और बना के जैसे दे दे, सीधी सीधी समीकरण या इनइक्वालिटी जो बनेंगी वो सीधी दे देगा, उसको भी सॉल्यूशन आपसे पूछ सकता है। ठीक है। तो अभी अपन इस पर चर्चा करते हैं। देखो क्या है कि एक फर्नीचर व्यापारी है जो 2 वस्तुओं जैसे मेज व कुर्सी का व्यवसाय करता है। ठीक है। मेज और कुर्सी में व्यवसाय कर रहा है, फर्नीचर व्यापारी है। निवेश के लिए उसके पास 50,000 रुपए हैं। कितने पैसे हैं? मतलब उसको खरीदने के लिए, मेज और कुर्सी खरीदने के लिए उसके पास कितने रुपए हैं? टोटल 50,000 रुपए। ठीक है। और रखने के लिए केवल 60 वस्तुओं के लिए स्थान है। और मेज और कुर्सियों की रखने के लिए मान लो उसके पास दुकान है, ये शॉप है, उसके अंदर वो 60 है ना, 60 नग ही रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं। चाहे मेज और कुर्सी मिला के ना 60 वस्तुएं, मतलब टोटल मेज और कुर्सी मिला के इसमें 60 ही रख सकता है वो। और टोटल रुपीज कितने उसके पास? टोटल जो धन है वो कितना है? 50,000 रुपए। मतलब मेज और कुर्सियों के खरीदने के लिए 50,000 रुपए। ठीक है। उससे ज्यादा क्या तो खरीद ही नहीं सकता, और 60 से ज्यादा वस्तु उस दुकान में रख नहीं सकता। ठीक है। एक मेज पर 2500 रुपए और एक कुर्सी पर 500 रुपए की लागत आती है। एक मेज जब खरीदता है, एक मेज जब वो खरीदेगा तो उसको खरीदने के कितने रुपए लग रहे हैं? मेज का जो क्रय मूल्य है या बाइंग प्राइस है वो कितना है? 2500 रुपये। और कुर्सी का बाइंग प्राइस वो है कितना है? 500 रुपए की लागत आती है। मतलब खरीदता है वो, व्यापारी है तो खरीदेगा, बना थोड़ी ना। ठीक है। वह अनुमान लगाता है कि मेज को बेचकर वह 250 रुपए और कुर्सी को बेचने पर 75 रुपए का लाभ कमा सकता है ना। एक मेज खरीद कर अगर बेच देगा तो वो 250 रुपये कमा लेगा, और एक कुर्सी खरीद कर बेच देगा तो कितने रुपए कमा लेगा? 75 रुपए का लाभ कमा सकता है। ठीक है। मान लीजिए वह सभी वस्तुओं को बेच सकता है जिनको वह खरीदता है। ऐसा है, वो मानता है, मान के चलता है कि जितनी मैं वस्तुएं खरीदूंगा, जैसे 60 खरीदूंगा तो 60 के साथ खरीद के मैं बेच दूंगा। इतनी उसकी जानकारी, जान पहचान है, बेच देगा, उसके पास स्किल है ना। ऐसा नहीं सोचना कि यार 60 खरीद ली 40 ही बेचेगा तो लाभ कैसे निकाले, है ना। वो सारी बेच देगा, उसको खुद पे विश्वास है ना। अच्छा वो क्या है? मार्केटिंग कर लेता वो। ठीक है। खरीदता है। ठीक है। जिनको वह खरीदता है, तब वह जानना चाहता है कि कितनी मेज व कुर्सियों को खरीदना चाहिए, कितनी मेज और कुर्सियों को खरीदना चाहिए ताकि उपलब्ध, मतलब 50,000 रुपए के निवेश पर उसको उसका लाभ जो है अधिकतम हो। लाभ, है ना। आपको एक फंक्शन, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में एक फंक्शन ऐसा ऑप्टिमाइज करना होगा जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन को पढ़ के आपकी स्किल काम करेगी तो आपको पता चलेगा कि यार लाभ को अधिकतम करना है ना। लाभ को अधिकतम करना है। और कितनी कुर्सियां और कितने मेज खरीदे पूछा है ना उसने। देखो वह जानना चाहते हैं कितनी मेज व कितनी कुर्सियों को खरीदे ताकि लाभ क्या हो? लाभ क्या हो? प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमाइज हो। सभी यही चाहते हैं, सभी जो धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, वो यही चाहते हैं कि खर्चा कम से कम हो और प्रॉफिट क्या हो? ज्यादा से ज्यादा हो ना। तो जानना चाहता है, तो मानते हैं ना, मानते हैं। देखो पहले इसको, इस जो
ये जो समस्या है इसकी लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं ना, रैखिक प्रोग्राम समस्या बनाते हैं पहले मैथमेटिकली, है ना, कैसे बनेगी, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे, बाद की बात है ना, पहले समस्या बनानी। तो सबसे पहले हमें देखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है ना, उसको मानेंगे लाभ वाला फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? लाभ, प्रॉफिट वाला फंक्शन है, उसको अधिकतम और न्यूनतम अधिकतम करना है मेरे को इस समस्या में। तो उसने पूछा कितने मेज व कितनी कुर्सियां खरीदना चाहिए। तो मान लो मन व्यापारी को एक्स मेज व वाई कुर्सियां खरीदनी चाहिए ठीक है। व्यापारी को क्या खरीदना चाहिए? एक्स नंबर ऑफ तो मेज खरीदने चाहिए और वाई नंबर ऑफ क्या खरीदनी चाहिए? चेयर्स, ठीक है। इतने मेज और कुर्सियां खरीदनी चाहिए। तब तो मैक्स जेड हमें मैक्स जेड कौन सा फंक्शन है? लाभ वाला फंक्शन है, उसको अधिकतम करना है। कब? अब देखो, अब पढ़ते हैं ना, यहां लिख लो मेज का और कुर्सी का, इधर लिख लो बाइंग प्राइस और इधर लिख लो प्रॉफिट। क्या लिख लो? प्रॉफिट। अब मेज का बाइंग प्राइस क्या है? एक मेज 25 रुपये पर और एक कुर्सी 500 रुपये पर खरीदता है वो, ठीक है। और वह अनुमान लगाता है कि मेज को बेचकर 250 रुपये, मेज को खरीदने पर 250 रुपये और कुर्सी मेज से बेचकर 250 रुपये और कुर्सी को बेचकर 75 रुपये का लाभ कमा सकता है। कुर्सी को बेचने पर वो कितने रुपए का लाभ कमा रहा है? 75 रुपये का, ठीक है। तो एक मेज बेचेगा तो 250 रुपये का लाभ है, 2 मेज बेचेगा तो 500 का 2 गुणा 250, ये तो आपको पता है ना। तो एक्स मेज जब बेचेगा तो उसको लाभ कितना होगा? मेज से 250x प्लस वाई, एक कुर्सी पे 75 रुपये का लाभ है और कितनी कुर्सियां बेचेगा वो? 75 कुर्सियां वाई कुर्सियां बेचेगा तो उससे कुल कितना लाभ हो जाएगा? 75 वाई, है ना। ये कौन सा फलन है? प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है। ये हमें मिला ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको अपन को मैक्सिमाइज करना है ना। लाभ को क्या करना है? मेरे को अधिकतम करना है। उस क्वेश्चन को पढ़ के अपन को पता चला कि लाभ मैक्सिमाइज करना। अब कंडीशन है, कंस्ट्रेंट्स हैं, विरोध हैं, वो देखते हैं क्या क्या है ना। क्योंकि कुल धन कितना है? 50,000 रुपये है। बताया उसके पास निवेश के लिए कितने हैं? टोटल 50,000 रुपये है ना। अब एक मेज को खरीदने पे 250 रुपये, 2500 रुपये और एक कुर्सी खरीदने पे 500 रुपये की लागत आती है। तो कुल लागत कितनी होगी? देखो, मेज कितने हैं? एक्स, और एक मेज की लागत कितनी है? 2500। तो कुल लागत कितनी होगी मेज की? देयरफॉर 2500x, मतलब मेज को खरीदेगा, एक्स मेज जब खरीदेगा तो उसके कितने पैसे लग जाएंगे? 2500x प्लस कुर्सी पे कितनी लागत आ रही है? 500 रुपये की। तो वाई कुर्सियाँ जब खरीदेगा तो कितने रुपए लग जाएंगे उसके? 500 वाई। वो कभी भी ज़्यादा नहीं होंगे किससे? 50,000 से। 50,000 हो सकते हैं और या उससे कम होंगे। 100 रुपये बचे है ना, 100 रुपये बचे। मैक्सिमम वो कितने रुपए लगा सकता है? 50,000 रुपये लगा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। 50,000 से या तो कम या 50,000 पूरे लगा देगा, उससे ज़्यादा नहीं लगाएगा ना। वह कुल वस्तुओं कुल 60 वस्तुओं के रखने की जगह है। उसके पास कितनी जगह है? कुल कितनी वस्तुएं रख सकता है वो? 60 नहीं रख सकता, इसने बोला है। ये देखो, केवल 60 वस्तुओं के रखने के लिए स्थान, उससे ज़्यादा तो रख ही नहीं सकता अपनी दुकान के अंदर ही। इसलिए मेज कितने हैं? एक्स प्लस कुर्सियाँ कितनी हैं? वाई। इन दोनों को मिला के ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी वस्तुएं रख सकता है? 60। या तो 60 या 60 से कम, 60 से ज़्यादा नहीं रख सकता। एंड मेज व कुर्सियाँ ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, है ना। तो क्या होगा?
एक्स बी ग्रेटर देन इक्वल्स क्या होगा 0। ऐसा हो सकता है कि कुर्सियाँ मेज खरीदे ही नहीं या ज़्यादा खरीदेगा, ऐसा थोड़ी ना कि -5 मेज खरीद लो या -10 मेज खरीद लो। मेज या तो खरीदेगा ही नहीं, केवल कुर्सियाँ ही खरीदेगा, मतलब 0 मेज, या मेज खरीदेगा 0 से ज़्यादा। एंड वाई भी है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। ये कंस्टेंट है ना, ये व्यवरोध हैं, इनको सेटिस्फाई, ये दो जो इनइक्वलिटी हैं, 4 इनइक्वलिटी हैं, 1 2 3 और 4, है ना। ये तो ऋणोत्तर इनइक्वलिटी है, इनका मान कभी भी नेगेटिव होगा ही नहीं ना। इनको सेटिस्फाई करवाते हुए, है ना, इनको सेटिस्फाई करवाते हुए, इन दोनों असमीका को संतुष्ट करवाते हुए मेरे को लाभ को क्या करना है, अधिकतम करना है ना। इस लाभ को क्या करना है, अधिकतम। मतलब मेरे पास समस्या बन के आ गई कि ये लाभ वाला फंक्शन है, इसको तो मैक्सिमाइज, लाभ तो अधिकतम होना चाहिए। और ये दोनों जो असमीकाएं हैं, दोनों और 3 और 4, चारों असमीकाओं को संतुष्ट करते हुए मेरे को लाभ को अधिकतम करना है ना। तो मेरे पास फंक्शन तो बन गया है ना। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ ना, तो देखो कैसे। तो देखो जो इनइक्वलिटी है इसको मैं नंबर 1 मान ले रहा हूँ, इसको मैं नंबर 2 मान ले रहा हूँ ना। अब इसका सोल्यूशन देख रहे हैं अपन ग्राफिकली, इसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करें। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ ना। कैसे इस व्यापारी को अपन सलाह देंगे कि तू यार इतने मेज खरीद ले और इतने क्या खरीद ले, चेयर खरीद ले, जिससे तेरे को क्या हो, अधिकतम लाभ हो ना। इस समस्या था ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको अपन को मैक्सिमाइज करना है और इन दोनों क्या करना है, असमीकाओं को संतुष्ट करवाते हो। तो बाय इनइक्वलिटी असमीका 1 से, असमीका 1 से अपन क्या करेंगे, इस असमीका से अपन क्या निकालेंगे, पहले ये लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, इसको पहले इक्वलिटी में बदलेंगे। देखो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2500 x प्लस 500 y इक्वल्स टू 50,000। और पूरी 500 से डिविजिबल है ना, पूरी इक्वेशन जो है 500 से डिविजिबल है, तो वो क्या आएगा 5x। ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट फंक्शन है, थोड़ी सी जगह चाहिए इसमें ना। तो देखो इसको क्या 500 से डिवाइड कर दूँ पूरी इक्वेशन को, तो 5x प्लस वाई बराबर 500 से डिवाइड करूँगा तो 100, है ना। कितना आ जाएगा 100, 2 0 2 0 5, हाँ ठीक है। अब इससे मैं इसके जैसे अपने ग्राफ खींचे ना 10th क्लास के अंदर, उसी तरह से इसके जो पॉइंट निकालूंगा। देखो कैसे, या निकाल के दिखा दो ना, या यूँ निकाल के भी दिखा सकते हो आप कि पुट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू कितना हुआ 100, और इफ y इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू कितना आएगा, y इक्वल्स टू 0 होगा तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 20। तो इससे जो 2 पॉइंट मेरे को मिले वो क्या है, x और y, है ना। x की वैल्यू कितनी है 0, तो y की कितनी है 100, और y की 0, तो x की कितनी है 20, ठीक है। बाय इनइक्वलिटी सेकेंड, इससे भी इसी तरह से है ना। सेकेंड क्या कहती है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, पुट x इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू 60 ना, एंड इफ y इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 60। तो 2 पॉइंट इससे मिल गए, एक लाइन की इक्वेशन है ये। तो देखो x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 60, y इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 60, ठीक है। अब एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो ग्राफ में हमें जगह चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो अपन न्यू करते हैं कुछ, ठीक है। बोले सर फर्स्ट क्वाड्रेंट की जगह क्यों चाहिए, आपको कैसे पता चला, आप भी बताता हूँ। देखो अभी बताता हूँ, x डैश y और y डैश, ठीक है। अब y की वैल्यू 100 तक जाएगी। देखो 10 10 का अंतर ले लूँ, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और
100, ठीक है। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। बोले सर आपको कैसे पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए? देखो ये ऋणात्मक जो एसएमई का है ना, नॉन नेगेटिव, वो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, वाई की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होगी? एक्स एक्सिस से ऊपर, और वाई की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होगी? वाई एक्सिस से राइट साइड में, तो इस तरफ ही होगी ना। ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन चाहिए, ठीक है। तो देखो पहले ये जो है, ये जो इनइक्वालिटी फर्स्ट से जो लाइन बनी उसका देखते हैं। उसकी लाइन क्या होगी? एक्स की वैल्यू 0 तो वाई कितनी है? 100, ये रहा पॉइंट, ठीक है। और y की वैल्यू 0 है तो x की कितनी है? 20, ये रही। तो स्केल लेके आप तो ग्राफ में करोगे तो एकदम सीधा मिलाओगे ना, स्केल लेके यूँ लाइन जाएगी ये इधर भी, ठीक है। ये किसकी लाइन है? 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब हमें ऐसे समीकरण का हल थोड़ी ना चाहिए था, हमें तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन चाहिए था। इनइक्वालिटी फर्स्ट, ये इनइक्वालिटी है ना, और इनइक्वालिटी आपने सोल्व करनी सीखी थी 11th क्लास में। अब इसका जो सॉल्यूशन है, इनइक्वालिटी क्या देगी? हाफ प्लेन देती है, या तो इस तरफ का सॉल्यूशन है या इस तरफ का सॉल्यूशन है। वो चेक कैसे करते हैं? नॉर्मली अपन चेक कैसे करेंगे? इस लाइन के एक तरफ का कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस एसएमई में रख के देख लेंगे ना, इनइक्वालिटी में रख के देख लेंगे। अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो उसी तरफ है हल, नहीं तो क्या है? दूसरी तरफ होगा। देखो क्या है, जैसे इनइक्वालिटी थी इसमें इस तरफ का नॉर्मली अपन ज़्यादा ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रख के देख लेते हैं ना। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रखूंगा तो 0 + 0 लेस देन 50,000, हाँ तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। मतलब ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट हैं इस इनइक्वालिटी की को सेटिस्फाई कर रहे हैं फर्स्ट को, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। ओरिजिन की तरफ होगा। इसको देखते हैं दूसरा, एक्स, ये है ना दूसरी लाइन क्या होगी? एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की 60, एक्स की 0 तो वाई की 60, ठीक है। और एक्स की 60 वाई की 0, एक्स की 60 और वाई की 0 है ना। तो ये कुछ यूँ जाएगी लाइन, इधर भी यूँ जाएगी। ये किसकी लाइन है? देखो x + y = 60, x + y = 60। अब इस लाइन से भी देखेंगे, क्योंकि ये इनइक्वालिटी की लाइन है। ये लाइन किसकी थी? इस इनइक्वालिटी सेकंड की। इसमें भी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रख के देखे, 0 + 0 लेस देन 60, हाँ सही है। तो इसका भी जो सॉल्यूशन एरिया है, सॉल्यूशन प्लेन है, वो किस तरफ होगा? ओरिजिन की तरफ होगा, है ना। और x > 0, सिंस x > 0 ये क्या कह रहा है? ऊपर की तरफ होगा सॉल्यूशन। और y > 0 ये क्या कह रहा है? ये देखो ना, ये दो इनइक्वालिटी है, y तो > 0 है, ये कह रही इस तरफ होगा, है ना, ये इस तरफ होगा। तो अब इन सारी इनइक्वालिटी से हमें जो एरिया मिला, कॉमन एरिया मिला, वो देखना है ना। ये कह रही है इससे ऊपर, है ना, और y कह रहा है y एक्स से इस तरफ, तो इस तरफ का एरिया हो गया। चलो इस तरफ का एरिया होगा, इस तरफ का एरिया होगा, इस तरफ का एरिया होगा, और ये कह रहा है ऊपर, ठीक है। अब ये जो लाइन कह रही है इस तरफ, इससे इस तरफ का एरिया, है ना, इससे इस तरफ का एरिया, और ये लाइन क्या कह रही है? इससे इस तरफ का एरिया, इससे इस तरफ का एरिया, है ना। तो ये जो हमारा ये पॉइंट है, दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये जो हमारा जो छायांकित एरिया है ना, वो जो एरिया है ये वाला क्या है? फिजिबल रीजन है, सुसंगत हल क्षेत्र है। मतलब इस फंक्शन के जो प्रॉफिट फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसके मैक्सिमाइज होने के लिए हम इस एरिया में से कोई सा पॉइंट रख के देखेंगे तो हमें पता चलेगा वो मैक्सिमाइज है कहाँ है ना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? नॉर्मली जो कॉर्नर पॉइंट है, बाउंडेड एरिया नहीं, बाउंडेड एरिया परिबद्ध है, बंद है, देखो यहाँ से बंद है, इस तरफ से इस तरफ है ना, बंद एरिया, देखो चारों तरफ से बंद एरिया। इसमें इसका मैक्सिमम रिजल्ट देखने के लिए, है ना, हम क्या देखेंगे? कॉर्नर पॉइंट वाले, कॉर्नर पॉइंट है ना, ये 0 0 मान लो, ये O है 0,0, ये A है 20,0, और ये B तो ये है, इसके कोऑर्डिनेट तो अभी देखेंगे। ये C है, C के क्या है? X की वैल्यू क्या है? 0, और Y की कितनी है? 60, और ये B के कोऑर्डिनेट पहले निकालते हैं ना।
बोले सर कैसे निकालें बी के कोऑर्डिनेट? ग्राफ में देखोगे तो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा ना, ग्राफ में देखोगे तो सीधा सीधा दिख जाएगा। लेकिन यहाँ कैसे निकालें? तो यहाँ कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। देखो क्या है रफ कॉपी में, 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। ये घटाऊंगा तो 4x इक्वल्स टू 40, x इक्वल्स टू 10। देखो ना, ये घटा देंगे तो 4x इक्वल्स टू 40 और x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10। x की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। x की वैल्यू तो यहाँ 10 और y की वैल्यू कितनी है 50। लगभग देख लो, देखने में इक्वल आ रहे हैं ना। हाँ, ये कॉर्नर पॉइंट आ गए मेरे पास। तो आप क्या लिखोगे, ग्राफ से देखने पर, ग्राफ से देखने पर समस्या का हल क्षेत्र क्या है, परिबद्ध है ना। सुसंगत हल क्षेत्र क्या है, परिबद्ध है। हाँ, क्या देखोगे आप, बाय ग्राफ जो फिजिबल रीजन है, हल क्षेत्र जो है वो क्या बाउंडेड है ना। हल क्षेत्र परिबद्ध है जो बिंदुओं कौन कौन से, ओ ए बी सी से परिबद्ध है। इसलिए अधिकतम z का मान कोणीय बिंदुओं पर होगा, जो मैक्सिमम z होगा या मिनिमम z जो होगा वो कहाँ होगा, इन कॉर्नर पॉइंट पर होगा ना। इसलिए फॉर मैक्स z है ना। कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं, कॉर्नर पॉइंट एक टेबल बनाएंगे अपन। और z इक्वल्स टू क्या है, z इक्वल्स टू समस्या क्या थी हमारी, z इक्वल्स टू क्या है 250x प्लस 75y। अब कॉर्नर पॉइंट कौन से थे, O 0,0। यहाँ ये 0 0 कॉर्नर पॉइंट थे भी ना, यहाँ z की जगह 0 0 रखूँगा, x y की जगह 0 हो जाएगा तो ठीक है। ये क्या था 20,0 है ना, तो z क्या हो जाएगा, यहाँ x की जगह 20 रखूँगा तो 25 दूनी 50, 5000 प्लस y की जगह 0 रखूँगा तो 0 हो जाएगा। देखो ना, 250 को 20 से गुणा करेंगे तो 5000 आएंगे, ठीक है। फिर b क्या था, b पॉइंट क्या था, इस पॉइंट पे b क्या था 10,50। तो z इक्वल्स, रफ कॉपी में सोल्व कर लो। ये x की जगह 10 रखोगे तो 2500 प्लस y की जगह कितना रखोगे 50 तो 0, 25, 35, 37 है ना। तो देखो 3 2 5 12, 6250, ठीक है। और c कौन सा है, c कौन सा पॉइंट है 0,60। तो z कितना आ जाएगा, यहाँ 0 रखूँगा तो 0 हो जाएगा, यहीं से निकाल रहा हूँ। देखो इसको मैक्स z यहीं से निकलेगा ना। यहाँ x की जगह मैं 0 पुट कर रहा हूँ और y की जगह मैं कितना करूँगा 60। तो 0 6 5 30, 42 3 45 है ना, ये देखा। अब यहाँ से मेरे को पता चला अधिकतम z कहाँ है, कितना है 6250 है ना। मैक्स z मिला मुझे। और यहाँ ये लाइन थोड़ा सा जगह करके ये आप उधर लिख देना ना, कौन सी लाइन की क्वेश्चन थी, क्या थी 5x प्लस वाई बराबर 100, ठीक है। अतः z का अधिकतम मान कितना है 6250 रुपये है। इसलिए मेज x बराबर कितने खरीदने चाहिए उसको 10, वह कुर्सी के लिए कुर्सी y बराबर कितनी खरीदनी चाहिए उसको 50 है ना। मतलब आपने समस्या सॉल्व कर दी इसकी, व्यापारी जो था उसकी, कि उसको मेज कितने खरीदने चाहिए 10,
और कुर्सी कितनी खरीदनी चाहिए 50, जिससे उसका जो लाभ है वो मैक्सिमम कितना होगा 6,250 रुपये होगा, है ना। इस तरह से ये ग्राफिकली, है ना, ग्राफिकली अपन क्या करेंगे, लीनियर जो प्रॉब्लम है उसको प्रोग्रामिंग करके समस्या बना के मैथमेटिकली उसको ग्राफिकली अपनी सोल्व करके बताएंगे, है ना। चलो जी करते हैं एक दो एग्जांपल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब है एग्जांपल नंबर 1, देखो क्या कह रहा है कि निम्न रेखिक आलेख द्वारा निम्न रेखिक प्रोग्राम समस्या को हल कीजिए और निम्न विरोधों के अंतर्गत, है ना, कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं आपको, कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, इनको सेटिस्फाई करवाते हुए इस समस्या को, है ना, ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको बना के दे रखी है उसका सॉल्यूशन चाहिए बाय ग्राफिकली ना। आपको सोल्व करना तो आ गया, जो पहले अपने एग्जाम्पल में किया था 26 मिनट का लगभग अपने टाइम लिया था, डिटेल में अपन ने पढ़ा था, है ना, कैसे सोल्व करते हैं। आपको सोल्व करना तो आ गया, बस उसमें थोड़ी सी कंडीशन है ना कि एक से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू आ जाए या एक से ज़्यादा मिनिमम वैल्यू आ जाए तो क्या करेंगे, या जो फिजिबल रीजन था, जो सुसंगत हल क्षेत्र था, वो पिछले एग्जाम्पल में तो बाउंडेड था ना, बंद था, खुला आ जाए तो क्या करेंगे। बस एक दो कंडीशन सीखनी है, बाकी हल करनी तो आपको समस्या आ गई है, वही तरीका है ना। तो देखो इसको कैसे करते हैं, आंसर में गिवन जो मैक्सिमाइज अपन को अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ये इसको अधिकतम करना है ना, मैक्स जेड वो क्या है 4x + y, ठीक है। और कंस्टेंट्स क्या दे रखे हैं, कंस्टेंट्स क्या दे रखे हैं x, मतलब व्यवरोध, है ना, व्यवरोध को क्या बोलते हैं, कंस्टेंट्स क्या दे रखे हैं x + y < 50 नंबर फर्स्ट, और 3x + y < 90 नंबर सेकंड, इनइक्वलिटी है, एंड x > 0 और y > 0। ये तो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है, x और y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्यूशन अपन को करना है ना। तो बाय इनइक्वलिटी फर्स्ट को इनइक्वलिटी को अपन इक्वेशन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो x + y = 0, 0 नहीं 50। इफ अब इसको सॉल्व करेंगे, इफ x = 0 देन y = 50, इफ y = 0 देन x = 50। जरूरी नहीं है 0 0 रखने पे हो जाएगा, एक जगह नहीं होगा, तो अपन देखेंगे क्या करते हैं ना आगे। तो देखो क्या हुआ, x और y, x की वैल्यू 0 तो y की कितनी है 50, और y की 0 तो x की कितनी है 50, ठीक है। इसको यहाँ से थोड़ा सा जगह चाहिए ना, तो इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा रहा हूँ। देखो मान ज्ञात कीजिए, तो फंक्शन है ना, मान ज्ञात कीजिए बाय इनइक्वलिटी सेकंड, इनइक्वलिटी को भी इक्वेशन में चेंज करेंगे तो क्या है 3x + y = 90। अब इसमें भी इफ x = 30 रख दूँ ना, 30 रख दूँ या 20 रख दूँ, देन y = 30 दूनी 60 उधर जाएगा तो माइनस तो 30, और y = 0 देन x = 30। देखो ना x की जगह 20 रखा, 30 दूनी 20 या 60 है ना, उधर जाएगा तो माइनस, तो y की वैल्यू 30 आ गई, और y की वैल्यू 0 रख दी, 90 30 से डिवाइड करो 30 आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। x y है ना, x y, x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 30, और y की वैल्यू 0 है तो x की 30। अब इसका पहले क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जगह चाहिए तो थोड़ा अच्छा ना, अच्छा ग्राफ हो जाएगा ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये y डैश। अभी LPP जस्ट 3D जस्ट कंप्लीट कर गए हैं, तो मेरे को यूँ रहता है कि z x एक्सिस तो इधर है ना, तो सोचते हैं नहीं ये 2D में चलेगा, ठीक है। हाँ तो देखो 50, x और y की वैल्यू मैक्सिमम 50 तक है। ग्राफ तो ड्रॉ करना आता है आपको, 120 30 40 और 50, और 10 20 30 40 और 50, ठीक है। पहले इसकी बात करते हैं, इनइक्वलिटी फर्स्ट से जो इक्वेशन बनी उसकी बात करते हैं। x की वैल्यू 0 y की 50, ठीक है, और y की x की 50 y की 0, ठीक है, ये रहा।
पॉइंट, तो ये लाइन कुछ 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 यूँ जाएगी। ठीक है, हमें इक्वलिटी इक्वेशन को सोल्व नहीं करना था, मुझे तो इस इनइक्वलिटी के बारे में जानना था ना। अब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करूंगा, है ना, इसका रीजन देखने के लिए, ये इनइक्वलिटी का रीजन देखने के लिए या तो इधर वाला हाफ प्लेन होगा या इधर वाला ओपन हाफ प्लेन होगा। 11th क्लास में अपने देखा था इनइक्वलिटी हमें क्या देती है, हाफ प्लेन देती है, या तो इस तरफ वाला इस तरफ वाला। चेक करने के लिए एक तरफ वाला पॉइंट नॉर्मली अपन ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रख के देख लेते हैं ना, यहाँ एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, 0 + 0 < 50। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये जो इनइक्वलिटी अपना सॉल्यूशन दे रही है वो किस तरफ देगी, ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ। बाद में लाइनें खींच दूंगा, एक बार ये बता दिए। ठीक है, और ये कौन सी है, x + y, x यहाँ लिख दे रहा हूँ, x + y = 50। ठीक है, दूसरी इनइक्वलिटी की लाइन क्या है, x की वैल्यू 20, y की 30, 20 30। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। और x की 30, y की 0, x की 30, y की 0, तो ये कुछ यूं लाइन जाएगी और इधर भी यूं काट देगी। ठीक है, ये ठीक है, ये कौन सी लाइन है, 3x + y, 3x + y = 90। ठीक है, अब इसका भी सॉल्यूशन अगर अपन देखें, अगर अपन इसका सॉल्यूशन देखें, ओरिजिन की तरफ है, अपन को इस इनइक्वलिटी का चाहिए ना, इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन चाहिए, तो x की जगह 0 पुट करूंगा और y की जगह 0 पुट करूंगा, तो 0 + 0 < 90 बिल्कुल ट्रू है। तो ये भी किसकी तरफ देगी अपना सॉल्यूशन, ओरिजिन की तरफ देगी, ओरिजिन की तरफ देगी, है ना। और x > 0 ऊपर की तरफ और y > 0 राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, लेकिन ये क्या कह रही है, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, लेकिन ये लाइन क्या कह रही है, इस तरफ नहीं, इस तरफ, है ना। तो हमें क्या मिला, हमें जो सुसंगत हल क्षेत्र मिला, फिजिबल रीजन मिला, वो क्या मिला, बाउंडेड मिला, जिसको नाम दे रहा हूं ये ओ ए, कोऑर्डिनेट क्या है इसके 330, 0, ये बी के कोऑर्डिनेट निकालूंगा अभी। सी क्या है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, सी जो है ये पॉइंट है 0,50। ठीक है, बाय द ग्राफ, बाय ग्राफ फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन जो सुसंगत हल क्षेत्र है इज बाउंडेड बाय द कॉर्नर पॉइंट ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। Therefore, for max z, for max करना था ना, हाँ max z, for max z, तो पहले इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन दोनों लाइन से निकालेंगे। देखो क्या दोनों लाइन क्या है, x + y = 50 और 3x + y = 90। इसमें से ये घटाऊंगा तो ये कट जाएंगे, 2x = 40, है ना, x = 20, x की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो y = 30, x = 20, y = 30, है ना। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लिया, ये जो दोनों लाइन की इक्वेशन है इनको सोल्व कर लिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया मेरे पास। ठीक है, देख लो वापिस से, 2x = 40, x = 20, x की वैल्यू यहाँ 20 रखूंगा तो y की 30 आ जाएगी। ठीक है, देख लो, हाँ वैसे भी नॉर्मली देख रहा आप उनको, x की 20 और y की कितनी, लगभग 30, है ना। वैसे आप ग्राफ में खींचोगे तो आपको ये पॉइंट एकदम मिलेगा सीधा ना लाइन के अंदर, आप तो ग्राफ में खींचोगे ना, मैं तो जस्ट देखो बिना नाप तोल के कर रहा हूँ। फॉर मैक्स z कॉर्नर पॉइंट कौन से है हमारे पास, कॉर्नर पॉइंट और z इक्वल्स टू क्या था, 4x + y, 4x + y, कॉर्नर पॉइंट कौन से 0, o 0 0, a क्या है 30 0, b क्या है 20 30, और c क्या है 0 50,
ठीक है। यहाँ z इक्वल्स टू है ना, x की जगह जब मैं 0 रखूँगा, y की जगह 0 रखूँगा तो 0 देगा। z इक्वल्स टू x की जगह मैं 30 रखूँगा तो 120 है ना, 120, और y की जगह 0 रखूँगा तो 120 है, ठीक है। z इक्वल्स टू x की जगह 20 रखा है ना तो 80, और 30 रखा, 80 और 30 110, 110, ठीक है। और यहाँ z इक्वल्स टू एक्स की जगह 0 रखा तो 0, और y की जगह 50 तो 50, ठीक है। 50 है, ये 50 कितना है, 50। अब देखो इसमें मैक्सिमम z कितना आया, मैक्सिमम z कितना आया, दिस मैक्सिमम वैल्यू आई ना। देयरफॉर मैक्सिमम z इक्वल्स टू कितना है, 120, which is on point, on corner point, कॉर्नर पॉइंट कौन सा, ए कितना है 30,0। देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी होगी 30, और वाई की वैल्यू कितनी होगी 0। ये आया इन दोनों पे, ये क्या होगा, मैक्सिमम जेड होगा। इस तरह से करेंगे। बाउंडेड था ये भी है ना, ये भी बाउंडेड था पिछले क्वेश्चन की तरह। चेक करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ना। हाँ, क्या है, प्रत्येक कोने बिंदु पर जेड का मान ज्ञात करते हैं। बिंदु 30,0 पर जेड का अधिकतम मान 120 है। वही लिखा हमने, मैक्स जेड कितना है 120 है, और कौन से पॉइंट पर है 30,0 पर। बिल्कुल सही। करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या करें, आलेख द्वारा निम्नलिखित समस्या को हल कीजिए। वही ग्राफिकल सोल्यूशन करना है अपन को। एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी है आपको, ठीक है, बना के दे रखी है, बनाना नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं है अपने पास, सीधी बना के दे रखी है ना। और कंस्ट्रेंट्स जो दे रखे हैं, विवरोध जो दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, 2 इनइक्वालिटी दे रखी है, और ये तो नॉन नेगेटिव वेरिएबल है ही, एक्स और वाई, ठीक है। और इस जेड फंक्शन जो है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ना, उसको ऑप्टिमल है ना, इष्टतम हल क्या करना है हमें, न्यूनतम करना है ना, न्यूनतम। ऑप्टिमल मतलब या तो मैक्सिमाइज करना होगा उसको, या मिनिमाइज करना होगा। इसका हमें क्या चाहिए, न्यूनतम हल चाहिए ना, न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो गिवन आंसर में गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा हमारा, मिनिमम z क्या है 200x प्लस 500y, और कॉन्स्टेंट्स क्या दे रखे हैं, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, और 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 24, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी, ये सेकंड इनइक्वालिटी, ठीक है। तो बाय तरीका वही, बाय इनइक्वालिटी 5-10 क्वेश्चन करेंगे तो आपके ये रट जाएगा ना। इनइक्वालिटी फर्स्ट क्या है, उसको इक्वेशन में चेंज करेंगे, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो इफ x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 5, x की जगह 0 रखूँगा तो y की वैल्यू 5, और y इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 10। तो मेरे पास इसका जो सॉल्यूशन आए, 2 पॉइंट आए, वो क्या है, x और y। x की वैल्यू 0 तो y की 5, और y की 0 तो x की 10, ठीक है। बाय इनइक्वालिटी सेकंड क्या कहती है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 24 है ना। हाँ, इफ x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू, x इक्वल्स 0 y इक्वल्स टू 6, और इफ y इक्वल्स 0 देन x इक्वल्स टू, y 0 कर दिया तो x कितना हो गया 8। तो इससे जो सॉल्यूशन आया मेरे पास, 2 सॉल्यूशन, वो क्या है, x की वैल्यू 0 तो y की 6, y की 0 तो 8 की 6, ठीक है, x की 8। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्यों, आपको पता चल गया, क्योंकि x और y दोनों क्या नॉन नेगेटिव है। ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है। x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10,
तो दो दो का अंतर ले रहा हूँ ना, दो दो का अंतर ले रहा हूँ, 2 4 6 8 और 10। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 6। इधर एक का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इस इनइक्वालिटी की। पहले इस लाइन से इसकी लाइन बनाते हैं, x की 0 तो y की 5, x की 0 तो y की 5, ठीक है। x की 10 तो y की 0, ये रहा पॉइंट। तो यूँ कुछ लाइन जाएगी सीधी, ठीक है, ठीक है। ये किसकी लाइन है? x + 2y = 10, x + 2y = 10, ठीक है। दूसरी क्या है? x की 0 y की 6, x की 0 y की, पहले इसका सॉल्यूशन देखो ना, इसका सॉल्यूशन देखो। इसका इनइक्वालिटी फर्स्ट में इसका हाफ प्लेन उधर वाला है कि ओरिजिन की साइड वाला है? इसमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रखूँ मैं, x 0 + 0, 0 > 10, नहीं, ये तो फॉल्स है ना, इस तरफ नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन इस तरफ होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इस तरफ होगा, ठीक है, ठीक है। दूसरी देखो, x की 6, x की 0 y की 6, ये रहा पॉइंट, ठीक है। x की 8 y की 0, ये रहा पॉइंट। तो दोनों को मिला देंगे, ठीक है, ये इधर भी ऊपर, ठीक है। और इसका जो रीजन देखेंगे, सॉल्यूशन रीजन कौन सा है? 0 + 0 < 24, ठीक है, ओरिजिन की तरफ है। इसका किस तरफ है? ओरिजिन की तरफ है, इसका ओरिजिन की तरफ है। और x > 0 मतलब ऊपर की तरफ है, और y > 0 मतलब इस तरफ है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, पहले सॉल्यूशन रीजन देखते हैं कौन सा है। तो ये कहती है ऊपर और ये कहती है नहीं, इधर, ठीक है। ये इनइक्वालिटी क्या कह रही है? इस तरफ। इसका रीजन क्या है? इस तरफ। ये कह रही है इस तरफ है मेरा एरिया, सबका कॉमन लेना है अपन को तो, ठीक है। और ये वाली तो इस तरफ बता रही, ये वाली कह रही है ऊपर है मेरा एरिया। इसका एरिया किस तरफ है? ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर। और ये कह रही है इस तरफ है मेरा, है ना, ये कह रही है ना इस तरफ है। इसको थोड़ा बड़ा कर दो चाहे, इस तरफ, ठीक है। तो ये वाला रीजन मेरे को मिला, ये नाम दे दे रहा हूँ A, ये B और ये C के कोऑर्डिनेट हैं 0,5, B के हैं 0,6। A के निकाल लेता हूँ ना, A के दोनों को इक्वेशन को सोल्व करके। कौन सी? x + 2y, x + 2y = 10, ठीक है। और दूसरी क्या है? दूसरी 3x + 4y = 24, 3x + 4y = 24, 3x + 4y = 24, है ना। इसमें से ये है ना, डबल कर दूँ इसका ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कैसे भी कर लो यार, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 से करूँगा तो 2x + 4y = 20, ये कैंसिल, x = 4, x = तो कितना है यहाँ पे? 4, यहाँ 4 है ना। ये तो मेरा बिना देखे, देखो बिना ग्राफ के हो रहा है ना काम, आपका ग्राफ में करोगी। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x + 4y = 20, ठीक है। हाँ, x = 4, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो 4 3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, ये पॉइंट A ना। बाय ग्राफ feasible region is bounded by, ये तरफ कॉपी में कर देना, सब कॉपी में, बाउंडेड बाय द कॉर्नर पॉइंट A, कोऑर्डिनेट क्या है इसके? 4,3, B कोऑर्डिनेट क्या है इसके? 0,6 एंड C कोऑर्डिनेट 0,5। नाउ फॉर मिनिमम Z, है ना, मिनिमम Z चाहिए, तो कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं? कॉर्नर पॉइंट, और Z = क्या था? Z = क्या था? 200x + 500y,
200x प्लस 500y। इसको मिनिमाइज करना है अपन को। मार्कर चेंज कर लेता हूँ एक बार। हाँ, कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं? ए कौन सा है? क्या है? 4,3। 4,3। बी क्या है? 0,6 और सी क्या है? 0,5। ठीक है, तो यहाँ देखो z इक्वल्स टू x की जगह 4 रखूँगा तो 800, सोल्व करके लिख देना ना। 4 रखूँगा तो 800 और y की जगह 3 रखूँगा तो 1500, 800 2300। ठीक है, x की जगह 0 खत्म और y की जगह 6 रखूँगा 3000। ठीक है, x की जगह 0 तो y की जगह 2500। कितना है? 2500, है ना। और मिनिमम z कहाँ है? ये रहा मिनिमम 2300। 2500 और 3000 में सबसे मिनिमम कौन है? 2300 ये। देयरफॉर मिनिमम z इक्वल्स टू 2300 एट कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर कौन से कॉर्नर पॉइंट पे? A 4,3। देयरफॉर x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 3, है ना। इस पॉइंट पे, इन कोऑर्डिनेट पे मिनिमम z, हमें मिनिमम z चाहिए था, है ना। मिनिमम z चाहिए था, वो कितना? 2300 है। कौन से पॉइंट पे है? कौन से कॉर्नर पॉइंट पे? 4,3 पे। चेक करते हैं इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ, बिंदु 4,3 पर z का न्यूनतम मान 2300 प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे ना। तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए आगे के जो एग्जाम्पल हैं 3, 4, 5, उसमें नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, वो करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं इस इंट्रो के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।